राजधानी नई दिल्ली में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 का आयोजन किया, जिसमें आर्द्र भूमियों और सांस्कृतिक ज्ञान के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी शामिल हुए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 का आयोजन नई दिल्ली के असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में किया। इस अवसर पर आर्द्र भूमि और संस्कृति के संबंध को रेखांकित किया गया। इस वर्ष की थीम थी आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, जिसमें पारंपरिक और आदिवासी प्रथाओं की भूमिका पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के रामसर स्थलों की संख्या 26 से बढ़कर 98 हो गई है, जो आर्द्र भूमि संरक्षण के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पुराना पारंपरिक एक जुड़ाव रहा है वेटलैंड से। सारे तालाब, झील, पोखरे, नदियां हम लोगों के समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। और आज मुझे खुशी है कहते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जहां पहले केवल 26 हमारे यहाँ रामसर साइट्स थे, आज 98 रामसर साइट्स हो गए हैं। ये दिखाता है, दर्शाता है हम लोगों के सरकार की जो पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए, एनवायरनमेंट का संरक्षण करने के लिए, उसके लिए जो हम लोगों का कमिटमेंट है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि आर्द्र भूमि न केवल जैव विविधता को समृद्ध करती है, बल्कि आजीविका को सहारा देती है और स्थानीय परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। ये हम लोग पूरी तरह से इसको आगे बढ़ा। एनवायरनमेंट, पर्यावरण हमारे समाज के लिए बहुत ही जो उसका उपयोगिता है और जो उसका महत्व है, इसको लेकर हर जगह हम लोग इसकी बात उठा रहे हैं। कार्यक्रम में आर्द्र भूमि और जैव विविधता पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नए रामसर स्थलों के लिए राज्यों को सम्मानित किया गया और कल्चरल वंडर्स ऑफ रामसर साइट्स के दस्तावेज का विमोचन किया गया। दिल्ली के अंदर भी वेटलैंड्स को रिजुविनेट करने की एक बहुत बड़ी मुहिम हमने चलाई है। दिल्ली के अंदर इन सब वेटलैंड्स को वापस रिस्टोर किया जा सके, इसका टाइमलाइंस सेट की गई हैं। और आज यहाँ पर स्कूली बच्चों के साथ और सबके साथ एक शपथ ली गई, किस तरह से हम वेटलैंड्स के बचाएंगे, किस तरह से उसको पर्यावरण से बचाएंगे, किस तरह से उसको दूषित होने से बचाएंगे। कार्यक्रम का समापन समुदाय के साथ संवाद और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण के साथ किया गया। संरक्षण और लोगों की भागीदारी के संदेश के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 ने आर्द्र भूमि और हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के भारत के संकल्प को फिर दोहराया है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ तापस भट्टाचार्य, डीडी न्यूज, दिल्ली।